उत्तराखंड में मंगलवार को जैसे ही यूसीसी को लेकर बिल पेश किया गया, वैसे ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। विधानसभा में तो बिल पर चर्चा और वोटिंग तो बाद में होगी, लेकिन इसे लेकर सियासी गलियारों से लेकर बौद्धिक पटल तक में बहस शुरू हो गई है। कोई इसे बेहतरीन शुरुआत बता रहा है तो कोई इसके खिलाफ है। बिल पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस बिल के कानून बनने तक की पूरी यात्रा कैसी रही, कैसे इसे ड्राफ्ट किया गया, कितनी सहमति और असहमतियों पर चर्चा हुई, कितने लोगों का इसमें योगदान रहा। इस बिल की बात करें तो इस पूरे मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, लेकिन इन्हें तैयार करना आसान नहीं था। इसके ड्राफ्ट को बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की लीडरशिप में एक्सपर्ट्स की एक समिति गठित की थी। इस समिति में 5 लोग थे। समिति में सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली भी थे। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव, एक पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया था। इस समिति ने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। इस समिति की पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को दिल्ली में हुई थी। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने में 13 महीने से ज्यादा का समय लगा। इससे पहले समिति की 30 बैठकें हुई। इसके अलावा लोगों और संस्थाओं से राय भी मांगी गई थी। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले। यही नहीं, समिति ने 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। इसी के आधार पर यह पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब इस पर नजर डालते हैं कि इस बिल में क्या क्या नियम हैं। इस बिल में 400 से ज्यादा नियम हैं, लेकिन कुछ नियम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इस बिल में कई ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से एक से ज्यादा शादी करना किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, यूसीसी अगर लागू हुआ तो उत्तराखंड में शादी के लिए सभी धर्म के लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 साल हो जाएगी। शादी के लिए मिनिमम एज को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग नियम है। अलग अलग धर्मों के लिए भी नियम एक नहीं है। अब जो बिल पेश हुआ है उसके नियम के तहत किसी भी धर्म में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 साल होगी। यही नहीं, नए बिल में तलाक के लिए भी नियम बदले गए हैं। इसके तहत शादी के 1 साल तक तलाक नहीं ले सकते और बिना तलाक के दोबारा शादी नहीं कर सकते। यानी एक तरह से बहु विवाह या कई शादियों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, तलाक भी सिर्फ कोर्ट के जरिए हो सकेगा। इसके अलावा लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार भी मिलेगा। यही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 6 महीने जेल और 25,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद एक रसीद भी मिलेगी। इस रसीद के आधार पर किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। हालांकि उत्तराखंड के आदिवासी इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।